हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले दोनों क्वेश्चन जो हैं, इसकी एग्जांपल्स और इसका बेसिक पार्ट, ये सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियोस में करवा चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन से बच्चे नॉर्मली डरते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप इन क्वेश्चंस को जो है वो फील कर पाओगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आप सिर्फ इसको क्रैम मत करो, इसको आप फील कर पाओ। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि एल एम जो है, देखो क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है ना कि डायग्राम पहले से बनी हुई है, तो बच्चे ना उसी अकॉर्डिंग, और मैं हमेशा क्या कोशिश करता हूँ कि उस डायग्राम को मैं आपको अलग से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर एल एम, ये साइड जो है ये बी सी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, तो हमें ए एम बाई ए बी, ठीक है, पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करते हैं। गिवन हमेशा लिखा करो, ताकि ये लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको पता हो कि इसका हमें यूज़ करना है। तो एल एम जो है वो पैरेलल टू बी सी है एंड एल एन जो पैरेलल टू सी डी है। अब क्योंकि ये पैरेलल का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है तो मेरे दिमाग में ना बीपीटी थ्योरम ही आसपास घूम रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, और ध्यान से देखो, हमें प्रूव भी कुछ वैसा ही करना है, हमें प्रूव भी कुछ वैसा ही करना है। ए एम बाय ए बी, ए एन बाय ए डी। अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है ना, तो पहली बात मैं बता दूं, एग्जाम्पल 1 का जो लास्ट को जो क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट में भी यूज़ हुआ था, यहाँ पर भी एग्जाम्पल 1 का रिजल्ट यूज़ होगा, और नहीं तो हमें वो एक बार प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो पार्ट एक्चुअल में क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर सेकंड के जैसा है। वहाँ पर भी हमें एक ट्रेपीजियम गिवन थी, वहाँ से हमने ऐसा ही रिजल्ट जो है वो प्रूव करना था। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं रिजल्ट को ना आपको हमेशा फील करवाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो हमें ना दो साइड्स चाहिए, एक तो ये साइड चाहिए ए एम बाई ए बी। अब ये ए एम है, ये पूरी साइड ए बी है। तो अगर मतलब कि मुझे ध्यान से देखो, ये रिजल्ट ना हमें देखा हुआ है, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है ऊपर। अभी आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये आपकी ट्रायंगल है बेसिकली, ये देखो मैंने यहीं से उठाई है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले देखो आपके मन में कंसेप्ट क्लियर, मेरे मन में कंसेप्ट क्लियर था कि यहाँ पर ना कुछ पैरेलल की बात हो रही है, कोई रेशो की बात हो रही है, तो बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ होगा जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था। अब वहाँ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ट्रायंगल उठा ली, ठीक है। अब इसको नेम दे देते पहले। तो ये जो है ये साइड ए है, ये एम है, ये जो साइड है ये बी है, ये एल है और ये सी है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ऐसे देखने थोड़ा मुश्किल लगता है, अब इसको मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब ध्यान से देखो, अब ये जो एम एल है, एल एम है, ठीक है, वो पैरेलल है बी सी के। अब एल एम साइड बी सी के पैरेलल है, तो हमें पता है कि ए एल बाई एल सी, ए एम बाई एम बी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आपके सामने ही है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली जो ट्रायंगल है इसको आप फील कर पा रहे हो आपके सामने। यहाँ पर देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, बट ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। since LM is parallel to BC, therefore by BPT या थेल्स थ्योरम। देखो मैंने आपको बताया था रोड मैप में इस चैप्टर के कि 6.2 में ना सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर डी एक साइड पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं कि ए एल आपके सामने है, ए एल बाई एल सी, मैं अब लिख देता हूँ ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एम बाई एम बी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख के जो है वो रख लेते हैं। अभी हमारा जो है ये प्रूव नहीं हुआ, तो इसको आगे चलते हैं। आप देखो दूसरी ट्रायंगल देखो, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, सिंस एल एन पैरेलल टू सी डी, ये साइड इसके इसको भी उठा लेते हैं ताकि आपको फील हो पाए। अब ये साइड ए है, ये एल है, ये एन है, ये डी है, ये सी है। अब आपके सामने है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आपको दिखाने के लिए देख, यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूँ। ये एल एन है, ये पैरेलल टू सी डी है। तो अगर ये पैरेलल है तो अगेन बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम
तो हमारी बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AN/ND, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखो, पहले यहाँ से लिखते हैं AL/LC इज इक्वल टू AN/ND। ठीक है, अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया ना। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चलो फ्रॉम बाद में बताता हूँ, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो ये जो रेशो है ये AL/LC के इक्वल है, ये रेशो भी है जो AL/LC के इक्वल है। इसका मतलब AM/MB इज इक्वल टू AN/ND जो है वो मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आ तो गया बट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमें AB चाहिए, हमारे पास MB है। यहाँ पर हमें AD चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ND है। तो अगर आपने एग्जाम्पल 1 देखी, मैंने को स्टार्टिंग से बताया था, तो एग्जाम्पल 1 में हमने यही चीज़ प्रूव की थी कि इस रिजल्ट को ना मैं बीपीटी थ्योरम के रिजल्ट को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, AD/AB, AD बाय फुल साइड, AE बाय फुल साइड। तो यहाँ पर भी AM बाय फुल साइड AB, AN बाय फुल साइड AD मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको रिजल्ट याद है। अगर आपको रिजल्ट नहीं भी याद तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो देखो बेसिकली हमें करना क्या है, ये आपकी ट्रायंगल है ना, AM, मान लो ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, AM/MB। तो मुझे MB नहीं चाहिए, मुझे AB चाहिए। तो मैं MB में ना AM को ऐड करना चाहता हूँ। तो उसको ऐसा करते हैं, ऐड करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 देखी है ना, तो उसमें हमने यही किया था। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको रेसिप्रोकल। ऐसा नहीं है कि मैं लेंथी करवा रहा हूँ, ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको ये सब कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स का है, आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख देना कि AM/MB को मैं लिख सकता हूँ AM/AB। ठीक है, तो इसको हम करने क्या वाले हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। कुछ ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे दोनों साइड 1 को ऐड करना है, MB/AM, ND/AN। तो दोनों तरफ 1 + 1 + 1 मैंने ऐड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, MB + AM/AM, ND + AN/AN। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, AM + MB, AN + ND/AN। देखो अगर इसको आप डायग्राम पे देखोगे तो ये कुछ डायग्राम हमारी ऐसी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी है, AMB AND, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब AM + MB को मैं लिख सकता हूँ AB, AN + ND को मैं लिख सकता हूँ AD। अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, AM/AB, AN/AD। और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। देख लो कितना ईजिली कर लिया, सब कुछ हमें पहले से पता था। कुछ पार्ट हमने एग्जाम्पल 1 में सॉल्व कर लिया था, कुछ पार्ट हमने फील कर लिया। देखो हमारे पास इस तरह से कुछ दो मतलब कि ट्रायंगल ट्रेपीजियम की शेप में था, तो मैंने आपको कट करके दिखाया था। तो वो बोल रहा है कि L इसके पैरेलल है, NL इसके पैरेलल है। तो वहाँ से मैंने इसकी रेशो निकाल ली, इसकी रेशो निकाल ली। वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं AM/, इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। इसके बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का ही है, ठीक है। बट अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि जस्ट इसको MB में मुझे AB मतलब MB की जगह मुझे AB लाना है ना, तो जस्ट इसको रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर दो। ये हमने इसके कन्वर्स बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में भी किया था, एग्जाम्पल 1 में भी किया था और यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर बार बार करोगे तो आपको जो स्टेप्स हैं वो याद हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन में कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।